हमारे सभी भाई बहन सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है मनोविज्ञान में एक ऐसे टॉपिक को हमने आज दिया है जो कि मनोविज्ञान सिद्धांत यानी कि फ्रायड का सिद्धांत है, इस पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अगर किसी भी किसी एग्जाम में शामिल हो जा रहे हैं तो फाइनली यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पक्का होते हैं कि यहाँ से आने ही आने होते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाएगा, हम इसमें चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग मेन पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं कि जो ये फ्रायड जी है, जो कि मनोविज्ञान सिद्धांत है, जो कि जिन्हें जनक कहा जाता है, इन्होंने अपने मनोविज्ञान सिद्धांत में किन किन बातों पे चर्चा किया है। देखिए पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है कि देखिए अगर मनोविज्ञान की बात हम करें तो मनोविज्ञान को जो है, मनोविश्लेषणवाद को जो है मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणवाद को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये याद करना है कि जो मनोविज्ञान है इसकी स्थापना जो है विश्वविद्यालय परिसर में ना होकर के नैदानिक परिसर में हुई। कहाँ पे होती है? इसकी स्थापना जो है नैदानिक परिसर में होती है। मनोविज्ञान मनोविश्लेषणवाद की स्थापना, जैसे कि और बहुत से आपने सिद्धांतों को पढ़ा होगा, उन सभी की स्थापना विश्वविद्यालय परिसर में हुई, लेकिन मनोविश्लेषणवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी स्थापना जो है नैदानिक परिसर में हुई। ठीक है, अलग क्वेश्चन हमारा अलग पॉइंट हमने इस बार यहाँ पे लिखा है कि मनोविज्ञान का जनक ऑस्ट्रिया के मनोचिकित्सक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अगर आपसे ये पूछता है, आप ये लिखेंगे कि मनोविज्ञान का जो जनक है वो ऑस्ट्रिया के निवासी सिगमंड फ्रायड, जो कि एक मनोचिकित्सक है, इन्हें माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है इसे क्लासिकल मनोविश्लेषणवाद भी कहा जाता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत को क्लासिकल मनोविश्लेषणवाद भी कहा जाता है, यानी कि इसे जो है इस नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला पॉइंट हमने लिखा है इसका व्यक्तित्व का गत्यात्मक सिद्धांत, जैसे क्योंकि मनोविश्लेषणवाद में जो है व्यक्तित्व की गति मारण की भी चर्चा की गई है, इसीलिए इसे जो है व्यक्तित्व का गत्यात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद को व्यक्तित्व का गत्यात्मक सिद्धांत भी से कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है 1900 ईस्वी में होती है। कब होती है? तो 1900 ईस्वी में जो है मनोविश्लेषणवाद की स्थापना होती है। अगला पॉइंट हमने लिखा है कि सिगमंड फ्रायड पहले मनोवैज्ञानिक है पहले जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को जो है मानव व्यवहार का तत्व माना। इससे सिगमंड फ्रायड, अगर हम बात करें कि मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है, तो अगर आपसे पूछता है कि मूल प्रवृत्ति के जनक किसे माना जाता है, मूल प्रवृत्ति के जनक की बात करेगा अगर, तो आप किसको लिखेंगे? मैकडूगल को। मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है, जिसमें डर, भय, क्रोध, संकेत जैसे भी शामिल है। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की चर्चा तो मैकडूगल ने की, लेकिन हमारे ये जो फ्रायड बाबा है ये क्या कहते हैं, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। फ्रायड बाबा ये कहते हैं कि मानव व्यवहार का तत्व, मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने मानव व्यवहार का तत्व माना। इन्होंने बताया कि अगर मानव मन के विपरीत चीजें होंगी तो वो जो है क्या होगा कि गलत दिशा में जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर जो है मानव के विपरीत ना होकर उनके इच्छा के हिसाब से चीजें होंगी तो उनके अंदर रचनात्मकता का विकास होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित मूल प्रवृत्तियाँ, तो 2 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे कि इरोस और थैनाटोस। इरोस और थैनाटोस। इरोस में इन्होंने बताया कि जीवन मूल प्रवृत्ति के बारे में, और थैनाटोस में इन्होंने बताया कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति के बारे में। अब इरोस का मतलब क्या होता है कि इन्होंने, देखिए ये जो इरोस शब्द है इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि जीवन मूल प्रवृत्ति, जब हमारा हर काम हमारे मन के मुताबिक होता है तो हमारे अंदर जीवन जीने की इच्छा पैदा होती है। हम लोग का हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, हम लोग क्या करते हैं कि कार्यों को और भी अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही अगर हमारा जो है हर कार्य हमारी इच्छा के विपरीत हो रहा है, हमारे अंदर क्या होगा? थैनाटोस यानी कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति की तरफ हम लोग बढ़ते जाए, नकारात्मकता हमारे अंदर आएगी, विध्वंसक कार्य जो है कार्य करने की तरफ हम लोग बढ़ने लगेंगे। ये है जो है थैनाटोस और इरोस। इस पे आप लोग दोनों वर्ड को याद रखिएगा, थैनाटोस इरोस को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इरोस का मतलब ये है कि जीवन मूल प्रवृत्ति, इन्होंने इरोस को क्या कहा? जीवन मूल प्रवृत्ति। थैनाटोस को क्या कहा? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति में हमने यहाँ पे लिखा है कि इरोस का मतलब निर्माण कार्य रचनात्मक, यानी कि जब आपके अगर आपने एक सपना देखा कि आपको टीचर बनना है और आप टीचर बन गए, तो फाइनली आपके अंदर एक एनर्जी होगी, काम को करने को लेकर एक एनर्जी होगी, आपके अंदर खुशी होगी और
जीवन जीने की आपकी इच्छा होगी, लेकिन वही एक तरफ आप जो है 10 वर्ष से आप जो है मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपका हर बार रिजल्ट फेल आता है। होगा क्या है, ऐसी कंडीशन में आपकी नकारात्मकता आएगी, निगेटिविटी आती है और आप कार्यों के प्रति जो है लगाव आपका कम हो जाता है। आपके अंदर नित्य मूल प्रवृत्तियाँ जो है जन्म लेने लगती है। ठीक है, ये चीज बताया महान मनोवैज्ञानिक सिगमुंड फ्रायड ने। जीवन मूल प्रवृत्तियों का आधार क्या है, लिखित है, यानी कि काम प्रवृत्ति, ये चीज आपको नोट करना है कि जीवन मूल प्रवृत्ति का जो आधार है वो है लिबिडो, काम प्रवृत्ति। ठीक है, आगे हमने लिखा है कि मोह विशेषवाद बुराइयों अपराधों आदि के कारण व्यक्ति के अचेतन मन को मानता है, इसीलिए मनोविश्वास में अचेतन मन पर अधिक जोर दिया गया है। जो मनोविश्वास सिद्धांत है ये जो है बुराई हो गए, अपराध हो गए, इनको जो है अधिक व्यक्ति के जो है अचेतन मन पर जो है व्यक्ति के अचेतन मन को अधिक जो है मानता है, इसीलिए इस पे जो है इस पे जरा चर्चा की गई है। एक पॉइंट हमने और बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा है, इसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मानव मस्तिष्क पानी में तैरते एक विशाल हिमखंड के समान है, जिसका बाहर तैरता हुआ भाग जो है 10% है और जो है जो कि चेतन मन का पानी में डूबा हुआ भाग 90% अचेतन मिलता है। हमारे जो फ्रायड जी हैं ये क्या कहते हैं कि जो हमारा ये मस्तिष्क है जो आप सामने से देख पा रहे होंगे कि मानव मस्तिष्क का जो भाग है जो आपको विशाल हिमखंड की तरह दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ 10% है, लेकिन जो अंदर है जो नहीं दिखाई दे रहा है वो 90% है। और एक 10% जो भाग है जिन्होंने चेतन मन कहा, बाकी जो 90% भाग है वो अचेतन मन है। ठीक है, इसी बारे में चर्चा करते हैं कि फ्रायड ने मानव मस्तिष्क के 3 प्रकार बताए हैं, चेतन मन, अचेतन और अचेतन। हम लोग चेतन मन की अगर हम बात करें तो वर्तमान जानकारी का संग्रह इकट्ठा, जो इसका संबंध है वास्तविकता से है। चेतन मन का संबंध किससे है, वास्तविकता से है, वर्तमान से। ठीक है, 10% जो की है अचेतन, ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए स्मृति से बाहर हो गई हो लेकिन उसे जो है जरूरत पड़ने पर वापस लाई जा सकती, इसे जो है अर्धचेतन मन। जैसे कि आपने किसी भी चैप्टर को तैयार किया और कुछ दिन के बाद आप भूल जाते हैं, लेकिन आप जब उसको याद करने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड में थोड़ा जोर डालते हैं तो वो जानकारी आपको याद हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ आपको याद हो जाता है। ये क्या है, अर्धचेतन मन, जो कि आपके अर्धचेतन मन में सुप्त हो गया है, सो गया है, लेकिन जब उसे आप जागृत अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं तो आपको याद हो जाता है। यह क्या है, अर्धचेतन मन है। इसके बाद अचेतन मन, इसमें वे अनुभव आते हैं जो अहिंसक, असामाजिक, नैतिक, पीड़ित होते हैं, जिनका कारण सूचित पता नहीं चलता है। अब ये जो हमारा अचेतन मन है इसमें अहिंसक, अनैतिक, असामाजिक कार्यों की करने की तरफ मानव मन की प्रवृत्ति जो वही बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति जो है चोरी करते हैं, ढाका डालते हैं, मारपीट करते हैं, रेप करते हैं, सारी चीजें कौन करवाता है, हमारा अचेतन मन करवाता है, जिसका कारण ढूंढने पर भी नहीं पता चलता है कि व्यक्ति जो है इतना हिंसक प्रवृत्ति का, इतना अपराधी प्रवृत्ति का किस प्रकार से हो गया है। ये जो मानव मस्तिष्क का अचेतन मन है, जिसका अगर देखा जाए तो मानव मस्तिष्क के तो फ्रायड ने बताया कि विशाल हिमखंड के समान है, लेकिन जो इसका जो बाहर तैरता हुआ भाग है सिर्फ 10% है और 90% है जो कि अचेतन में है, जो मानव मस्तिष्क के अंदर का भाग है। यानी कि पानी में डूबा हुए भाग के बाद किसी ने समझ किया है मानव मस्तिष्क के अंदर के भाग को। तो आपने देखा कि जो ये चेतन मन है इसका संबंध वर्तमान जानकारी से, हम जो आज वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हम चेतन अवस्था में हैं, लेकिन अगर हम 6-7 महीने पहले कोई क्लास आपको पढ़ाए हैं और हो सकता है कि मुझे उस टॉपिक को फिर से बोलने के लिए जो है एक बार थोड़ा सा सोचना पड़े, अपने दिमाग पे जोर डालना पड़े कि मैंने क्या पढ़ाया था, उसमें क्या था, तो ये हमारा हो जाता है अचेतन मन, जो हमें याद करने पे याद आ गया। और हमारा जो एक अचेतन मन होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है और यही है जो मानव से गलतियाँ करवाता है। अचेतन मन ही है जो मानव मस्तिष्क में 90% भाग इसका विद्यमान होता है और व्यक्ति जो है इसी के उसमें आकर के गलतियाँ करता है। दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान को मनोविज्ञान का प्रथम वर्ग कहा जाता है। इसकी स्थापना नैदानिक परिसर में हुई। इसके जनक जो है सिगमुंड फ्रायड जी है। सिगमुंड फ्रायड ने मानव जो है मूल जो प्रवृत्तियाँ हैं इसको मानव व्यवहार का तत्व माना। इरोस को इन्होंने बताया जोल प्रवृत्ति और थैलेरोस को बताया मृत मूल प्रवृत्ति। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया कि फ्रायड ने मानव मन के 3 प्रकार बताए, चेतन, विनम्र और अचेतन। आज के सेशन दोस्तों बस यही तक।
आपको अगर हमारी क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ दें।